नमस्कार साथियों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की यह कहानी आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और शानदार होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं इस कहानी के माध्यम से आपके साथ टॉप 5 हार्ट टचिंग स्टोरी ऑन फ्रेंडशिप शेयर करने वाला हूं। इसीलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो आपको समझ आएगा कि हमारा सच्चा दोस्त कौन है और सच्ची दोस्ती किसे कहते हैं। चलिए बिना समय को गवाएं शुरू करते हैं। पहली कहानी। दोस्तों, एक पिता और पुत्र थे। पुत्र का मानना था कि हमारे लाइफ में जितने ज्यादा मित्र हो उतना ही अच्छा है, जितने ज्यादा कांटेक्ट हो उतना काम अच्छे से होता है और उतना ही वो हमें हेल्प करते हैं। लेकिन उसके पिता का यह मानना था कि चाहे बहुत ज्यादा मित्र नहीं हो पर बहुत अच्छे मित्र हो, चाहे एक ही मित्र क्यों न हो पर वो हमारे सारे सुख दुख में हमारा साथ दे। पुत्र इस बात को नहीं मानता था और वो कहता था कि अगर हमारे इतने कम मित्र रहेंगे तो हमारे काम कैसे होंगे और हम जीवन में कैसे चल पाएंगे। तब उसके पिता ने कहा कि चलो आज एक परीक्षा करते हैं कि आज रात को हम घर से बाहर निकलते हैं और तुम मुझे अपने मित्रों के पास ले चलो, देखते हैं कि कौन कैसी सहायता करते हैं। और पिता ने कहा कि मेरा सिर्फ एक ही मित्र है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ और तुम मुझे अपने मित्रों के पास ले चलो। तब पुत्र ने कहा कि चलो, इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे सभी दोस्त मेरी सहायता करेंगे। उसके बाद रात को पिता और पुत्र दोनों ही घर से बाहर निकलते हैं। उसका पुत्र सबसे पहले अपने पहले मित्र के पास आया और दरवाजे पर दस्तक दी और आधी रात का समय था। पुत्र ने आवाज लगाई और कहा कि क्या तुम अंदर हो, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तब उसके घर के अंदर से आवाज आई कि वो अब सोने जा रहा है और तुम कल आना। तब पुत्र ने कहा कि नहीं, मुझे बहुत ही जरूरी काम है। दोस्तों, इतने में ही उसके मित्र की भी आवाज आई कि अभी मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता, तुम कल मेरे घर आना। पुत्र के दिल को बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचा, क्योंकि वो उसका सबसे खास दोस्त था। ऐसे ही वो अपने सभी मित्रों के घर चला गया, लेकिन सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया, जैसे कि वो घर में नहीं है या बीमार है, और किसी ने भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। अब उसके पिता ने कहा कि मेरा सिर्फ एक ही मित्र है, चलो उसके पास चलते हैं। पिता ने अपने मित्र के घर दस्तक दी और जैसे ही उसके मित्र को आवाज लगाई तो अंदर से उनका मित्र दरवाजा खोलकर एक हाथ में पैसों की थैली और एक हाथ में लाठी लेकर बाहर आ गया। तब उसके पुत्र ने पूछा कि अरे भाई, हमने तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं है और आप एक हाथ में पैसों की थैली और एक हाथ में लाठी लेकर बाहर आए हैं, ऐसी क्या बात है। तब उसके पिता के मित्र ने कहा कि आधी रात को कोई इंसान किसी के घर में आपत्ति काल में ही जाता है। अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ है या कोई मुसीबत आई है या कोई आपको सता रहा है तो मैं तुम्हारे पिता के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। या अगर कोई बीमार है या कोई इमरजेंसी है तो मैं ये पैसे लेकर आया हूँ जिससे मैं उनकी सहायता कर सकूँ। दोस्तों, इसके बाद पुत्र के पिता ने पुत्र से कहा कि 1000 झूठे रिश्तों के बजाय एक सच्चा रिश्ता बहुत ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, हमारा मित्र ऐसा हो जिससे हम दिल की हर बात बता पाए, बिना घबराए, बिना सोचे, जिससे कुछ छुपाना ही न पड़े। दूसरी कहानी। 2 मित्रों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध था। एक बार एक मित्र को कुछ रुपयों की आवश्यकता पड़ती है तो वह अपने घनिष्ठ मित्र के घर गया और तब उसका मित्र कहीं बाहर गया हुआ था।
तो उसने उस मित्र के पत्नी से पूछा कि मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि ये लीजिए तिजोरी की चाबी और आप पैसे निकाल कर ले जाइए, और वह मित्र कुछ पैसे निकालकर वहां से चला जाता है। जब वो दूसरे दिन अपने मित्र से मिला तो उसने उसको बताया कि मैंने कल तेरे घर से कुछ पैसे लिए हैं। मैंने तेरी पत्नी को बताया और पैसे लेकर वहां से चला आया। यह सुनकर उसका मित्र रोने लगा। उस मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे भाई क्यों रोते हो, मैं तेरे पैसे लौटा दूंगा ना। तब उसके मित्र ने कहा कि इसीलिए नहीं रो रहा हूँ कि तूने पैसे ले लिए, बस इसीलिए रो रहा हूँ क्योंकि बस तेरा इतना विश्वास है मुझ पर कि तुझे पूछना पड़ा, कि तुझे बताना पड़ा कि पैसे ले जाऊं। भाई हम शरीर से दो मित्र हैं, लेकिन हमारी जान एक है। तुझे जरूरत क्या है बताने की, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है। दोस्तों मित्र हो तो ऐसा, मित्र हो तो श्री कृष्ण और सुदामा की जैसा। दोस्तों एक और प्यारी फ्रेंडशिप स्टोरी है जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तीसरी कहानी। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक बार जंगल में कुछ फल तोड़ने के लिए गए थे। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ और मैं फल तोड़कर नीचे फेंकता हूँ और तुम उन्हें पकड़ लेना और बाद में हम साथ में खाएंगे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने एक फल को तोड़कर नीचे फेंका और अपने मित्र सुदामा से कहा कि इसे खाकर इसकी जांच कर लो कि ये सही है या नहीं। तब उसके बाद सुदामा ने फल खाना शुरू किया और सुदामा ने कहा कि अरे कृष्ण फल तो बहुत मीठा है, और उस फल को पूरा खा गया। दोस्तों उस पेड़ पे कुल 4 फल थे। सुदामा पहला खा गया, दूसरा भी खा गया और तीसरा भी खा गया। जब श्री कृष्ण ने यह देखा कि सुदामा तो सारे फल खाते ही जा रहा है और सिर्फ आखिरी फल ही बचा हुआ है, तब श्री कृष्ण जी बोले कि अरे सुदामा तुझे इतनी क्या भूख लगी है कि तू थोड़ा इंतजार नहीं कर रहा और मेरे लिए एक भी फल नहीं बचाया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जो आखिरी फल बचा था उसको उठाया और उस फल को थोड़ा सा खाया तो फल इतना कड़वा था जैसे कि कोई जहर हो। और तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अरे सुदामा तूने बताया। उसने देखा कि मेरा मित्र मेरे छाती के ऊपर बैठा हुआ है और उसके हाथ में चाकू भी है। अपने सोते हुए मित्र के सीने पे हल्का सा चाकू चलाया और उसके सीने से थोड़ा सा खून निकाला और सर्प को पिलाया और उस सर्प को वहां से भगा दिया। दूसरे दिन वो दोनों जंगल से चले गए। ना ही उस मित्र ने पूछा और ना ही उस मित्र ने बताया। पर इस मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इसके ऊपर चाकू लेकर बैठा था और ये बेपरवाह होकर सोता रहा। इसे कोई चिंता ही नहीं थी। फिर बाद में इसी मित्र ने कहा कि मैं आधी रात को तुम्हारे ऊपर चाकू लेकर बैठा था। तब दूसरे मित्र ने कहा कि हाँ। तब इस मित्र ने बोला कि तुम कुछ बोले क्यों नहीं? तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा? तब दूसरे मित्र ने बोला कि मुझे तुम पर इतना विश्वास है कि तुम अगर मेरी जान भी ले लोगे ना तो उसमें भी मेरी भलाई होगी। तुम सपने में भी मेरा बुरा नहीं सोच सकते। दोस्तों मैं आपको एक और कहानी बताना चाहता हूँ जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों एक पुरानी कहानी के अनुसार एक दिन एक व्यक्ति को अस्पताल में किसी गंभीर बीमारी के साथ लाया गया, जहां एक और मरीज खिड़की के पास की बेड पर आराम कर रहा था। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई और खिड़की के पास वाला रोगी रोज खिड़की से कुछ घंटे बाहर देखता और उसके बाद कुछ घंटे वह अपने बीमार दोस्त को बाहर की दुनिया की व्याख्या करते हुए बिताता। किसी दिन वह अस्पताल के दूसरी तरफ के बगीचे में लगे हुए वृक्षों के हवा के झोंकों के साथ झूमने की सुंदरता के बारे में उसे बताता।
किसी और दिन वह अपने दोस्त का मनोरंजन उन लोगों की एक एक बात बताकर करता जो अस्पताल के सामने से निकल रहे होते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और वह रोगी जो बिस्तर से बिल्कुल उठ नहीं पा रहा था, वह अपने दोस्त के द्वारा बतलाए जाने वाले अद्भुत दृश्यों को न देख पाने की असमर्थता से विचलित हो उठा। परिणाम स्वरूप वह रोगी अपने दोस्त को नापसंद करने लगा और धीरे धीरे उसकी नफरत तीव्र घृणा में बदल गई। एक रात खिड़की के पास वाले मरीज को खांसी का दौरा पड़ा और उसने सांस लेना बंद कर दिया। सहायता लेने के लिए बटन दबाने के बजाय दूसरा मरीज यानी कि उसका दोस्त जो उससे नफरत करने लगा था, वो सिर्फ अपने बेड पर पड़ा रहा। दूसरी सुबह जब वह रोगी, जिसने अपने मित्र को खिड़की से झांकते हुए दृश्यों का ब्यौरा देकर बहुत सी खुशी दी थी, उसको मृत घोषित कर दिया गया और अस्पताल के उस कमरे से बाहर भेज दिया गया। उसके दोस्त ने जल्द ही अपना बिस्तर खिड़की के पास लगाने का निवेदन किया, जिस पर अस्पताल की सेविकाओं ने तुरंत अमल किया। परंतु जैसे ही उसने खिड़की के बाहर के दृश्यों को देखा, बाहर के दृश्य ने उसे हिलाकर रख दिया, क्योंकि खिड़की के सामने ईंटों की बनी हुई ठोस दीवार थी। उसके मृत मित्र ने उसके मुश्किल समय को थोड़ा खुशहाल बनाने के लिए काल्पनिक दृश्यों का एक जाल बुना हुआ था, जो कि उसके दयालु स्वभाव को दर्शाता है। उसका यह आचरण स्वार्थहीन प्रेम का सबूत है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में जितनी बार मैं सोचता हूँ, मेरे अपने दृष्टिकोण को एक नई दिशा में ले जाती है। अधिक परिपूर्ण और प्रसन्न जीवन जीने के लिए हमें मुश्किल परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को लगातार परिवर्तित करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारा सच्चा दोस्त कौन है। हमारा सच्चा दोस्त कौन है? दोस्तों, वास्तविकता में हमारे संतों ने हमारा सच्चा दोस्त परमात्मा को कहा है। पर जब सब कुछ अच्छा अच्छा होता है ना, तब लगता है कि भगवान है, और जैसे ही हमारे साथ कुछ बुरा होता है या कठिन समय और दुख आता है, तो लोग कहते हैं कि मुझे भगवान पर भी विश्वास नहीं है। भगवान मेरे साथ हमेशा गलत करते हैं। जब कोई संकट या दुख की घड़ी भी आए ना, तब इन सभी कहानियों को याद रखना कि कोई पहाड़ जैसा दुख भगवान ने इस छोटे दुख के रूप में काट दिया। दोस्तों, हमारा मन बहुत कमजोर है और हमारा विश्वास और प्रेम बहुत ही जल्दी टूट जाता है। दोस्तों, इसीलिए हमें उस स्तर का प्रेम और विश्वास प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हमारे दिल में अभी भी उस अटूट विश्वास ने जन्म नहीं लिया है। दोस्तों, जिनका भी परमात्मा पर पूर्ण भरोसा है, वो एक अकेले ही काफी है, 1000 मित्रों के और 1000 लोगों के तुलना में। जैसे महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, तुमने युद्ध के लिए मुझे ही क्यों चुना? तुम्हारे पास दोनों विकल्प थे। तू चाहता तो तू मेरी नारायणी सेना को भी चुन सकता था, वो अजय और कभी परास्त नहीं होती, और एक तरफ मैं अकेला निहत्ता। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आपके आगे ऐसी हजारों नारायणी सेना भी कुछ नहीं। अगर आप मेरे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे हरा सके, और आपके भरोसे ही मैंने ये युद्ध लड़ने की सोची है। दोस्तों, यदि अगर हमारे मन में भी ऐसा विश्वास और भरोसा आ जाए कि परमात्मा हमारे साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती, तो हम स्वयं को हमेशा आनंदित महसूस करेंगे, और तब हमें कभी भी नहीं लगेगा कि अब हम अकेले हैं, क्योंकि वो परमात्मा हमेशा हमारे साथ है।